पिताजी मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ ये शरीर अपना नहीं है। शरीर अपना होता तो हम इसको मरने ही नहीं देते, बूढ़ा ही नहीं होने देते। तुम्हारा चलता इसके ऊपर थोड़ा सा बस तो बालों को सफेद नहीं होने देते, लेकिन चली नहीं एक भी। चलती कैसी है, तुम्हारा था ही नहीं। उंगली कट जाए तो जोड़ थोड़े ही दोगे। इस शरीर का मालिक तो कोई और ही है। महात्मा गोकर्ण कहते हैं, पिताजी जाया सुधा ये अज्ञान है, पत्नी पुत्र और धन, इन तीनों चीजों को अपना मान लिया है। आपके चरणों में मेरा निवेदन है, वन में जाओ और वन में जाके दो काम करो। दो काम करना छोड़ दो। करना क्या है? सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तुम। वन में जाकर के दो काम करो, एक कथा सुनो और एक सेवा करो। आप भी वन में आए हो, वृंदावन में आए हो। वृंदावन है, जो भी कोई तीर्थ में जावे बिना कहे दो चीजों को पकड़ ले वहां। एक तो कथा न छोड़े। मंदिर छूटे तो छूट जाए, मंदिर शाम को मिल जाएगा, कल सुबह मिल जाएगा, लेकिन जो निकली हुई कथा मुंह से ये द्वारा नहीं मिलेगी। तीर्थ में जाने का आनंद यह है कि जब तीर्थों में जाओ तो ढूंढो कि कथा कहां हो रही है। एक तो कथा ढूंढो और एक सेवा ढूंढो। सेवा बताई नहीं जाती, सेवा तो पकड़ ली जाती। कछू नहीं तो सवेरे सवेरे जग के जा सड़क है जा रहे वो शुरू कर दो। सबरी यही तो करती थी, सबरी माता यही करती थी। लंबी लंबी चोटी सबरी की, वो तो अपनी छुट्टियाते ही दगरो गैल पूरा रास्ता साफ कर दे। सेवा बताई नहीं जाती, सेवा तो पकड़ ली जाती है। हे भगवान तीर्थ देना, लेकिन तीर्थ में दो चीजें हमें जरूर देना। क्या क्या? एक तो भगवान की कथा देना और एक हाथों से सेवा देना। ये दो चीजें मिल जाएं तो तीर्थ में रहें, ये दो ना मिले तो तीर्थ में ना रहें। फिर क्या होगा तीर्थ में रहने से? गोकर्ण यही तो कह रहे हैं, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तुम। पिताजी वन में जाकर के सेवा ढूंढ लेना और कथा सुनना। दो चीजें पकड़ लेना और दो से हमेशा दूर रहना। दो से अलग रहना वो कौन है? एक है अहंकार और एक है मोह। कभी कभी घर छोड़ करके तीर्थ में आ जाते हैं तो वही अहंकार मोह की बातें चलती रहती हैं। हमें खड़िया पलटन मन समझ लियो, 150 बीघा जमीन थी हमारी और एक ही मिनट में छोड़ के चले आए। 4 थी बहू घर में और एक डांट लगा देती तो थर थर तक कांपती बहू। खबरदार हमसे ऊंचे स्वर में यदि कोई बात करी तो। घर छोड़ करके भी आने पर भी अभिमान और मोह नहीं छूटता। महात्मा गोकर्ण ने कहा कि पिताजी तीर्थ सस्ता है। तीर्थ पहुंचने में क्या लगता है? हाल पहुंच लो, अयोध्या पहुंच जाओ, काशी पहुंच जाओ, द्वारका पहुंच जाओ, जगन्नाथपुरी पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तीर्थ में जाके दो काम करें, एक सेवा और एक कथा, ये मुश्किल है। अभिमान और मोह छूट जाए बड़ा मुश्किल है। तीर्थ में आए हो, कुछ दिनों रह रहे हो, क्या पूरे दिन सवेरे देखो तो फोन, लली अब कैसी है, बहू अब कैसी है, पराठे काय के बनाए, बथुआ के बनाए के बैंगन के बनाए हैं, और सगरे ठीक है, और चंपू के क्या हाल है? ये पूरे दिन दे फोन दे फोन दे। अरे भजन करो बैठ के मंदिर में नीचे, परिक्रमा करो, वृंदावन की कथा सुनो, गौ माता के पीछे चरणों में बैठ करके एक आध माला सटका लो और सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं हो तो न रोटी पे बेलना घुमाई दो। हाँ और का, पूड़ी बेल दो, रोटी बेल दो, यहां नहीं कहीं भी शरीर कुछ करे तो तीर्थ में रहने का आनंद है, नहीं तो बेकार है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। एक बड़ी सुंदर सी बात कही है, वो ये है कि ना तो किसी के दोष देखें और ना किसी के गुणों के वर्णन में लग जाए। दोष देखते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा और सिर्फ गुणों के बखान में ही बने रहोगे तो भी चौपट। इसलिए तो कबीर कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ सो दोषती ना काऊ सो बैर।
जो आता है भले आए, जो जाता है भले जाए, हमें क्या काम जो रुलाए। मेरा धन है युगल ठाकुर, यही तो मेरा खजाना है। जगत का मान धन झूठा, मेरे किस काम आना है। जिनकी उम्र ढल गई है उन लोगों को तो आग्रह पूर्वक निवेदन है, अब तो भगवान की कथाओं के सहारे, भगवान के भजन के सहारे अपने जीवन का निर्वहन कीजिए। पिताजी उसी समय वन को चले गए, हरिद्वार पहुंचे, हरि की पौड़ी।